महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदोत्पत्ति विषय और सृष्टि उत्पत्ति विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वो है जो वेदों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहले ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए। वेदों में क्या है, कैसे पढ़े, देवता क्या है, ऋषि क्या है, उन सब के बारे में बताया है। तो वहीं पर वेद की उत्पत्ति के प्रकरण में एक बात कह रहे हैं, जो अभी हम लोग वेद का यहाँ स्वाध्याय निरंतर करते रहते हैं। ऋषि कहते हैं ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा जो है दो प्रकार से है। प्रथम, सृष्टि उत्पत्ति करके, संसार बना करके, संसार में हमारा शरीर, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, सूर्य, चांद, पृथ्वी, अन्न, जल, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और भोग करके सुखी होते हैं, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और ऋषि कहते हैं कि सृष्टि में उत्पन्न इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की प्राप्ति से सुख मिले। आपके पास सब कुछ हो तो हम सुखी रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, बहुत सुखी होंगे। उस सुख को बुद्धि से एक तरफ रखा जाए। ईश्वर की दूसरी जो इससे भी महती कृपा है वो है वेदोत्पत्ति, ज्ञान विज्ञान का सागर। ये वेद बनाए, वेद के ज्ञान से जो सुख की उत्पत्ति होती है, आनंद की उपलब्धि होती है, वो कितना होता है। तो दोनों में तुलना करते हुए कहते हैं ब्रह्मांडस्थ समस्त पदार्थों से जो सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख वेद के ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उस वेद विद्या से जो आनंद मिलता है, उसका वो 1000वां भी भाग नहीं है। एक तरफ भौतिक सुख, दूसरे तरफ विद्या के सुख, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। एक मजदूर 8 घंटा काम करता है, ताबड़तोड़ श्रमजीवी श्रम करता है, उसको भौतिक उपलब्धि होती है, दिन भर काम करने के बाद में 500 या 700 रुपया मिलता है। दूसरे एक प्राध्यापक, प्रोफेसर कॉलेज के अंतर्गत पढ़ाने जाते हैं, चमचमाती हुई गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए होते हैं और वहाँ पर 40 मिनट प्रवचन देते हैं। दिन भर में 3 घंटे से अधिक उनकी पढ़ाई नहीं होती और उनको जो महीने में वेतन मिलता है 1.5 लाख से 2 लाख रुपया मिलता है, ज़्यादा मिलता है। जितनी योग्यता होती है उसके हिसाब से घटते बढ़ते भी रहते हैं। उनका यदि देखा जाए तो एक दिन का वेतन 5000 से ऊपर बनता है। अंतर क्यों है? मजदूर यदि छुट्टी कर दे तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, उनको साल भर में लगभग 6 महीना छुट्टियां ही रहती है, फिर भी उनको उपलब्धि ज़्यादा होती है। आप अंतर समझ सकते हैं। एक जो प्राध्यापक है उनके पास विद्या है, वो बुद्धिजीवी हैं। जो मजदूर है वो उसके पास विद्या नहीं है, श्रम शक्ति है, शरीर है, इंद्रियां हैं, हाथ पांव है, सब कुछ है, उससे भी उपलब्धि हो रही है, लेकिन वो 1000वां भी भाग विद्या से जो उपलब्धि होती है नहीं हो सकती। तो हमें विद्या पढ़नी चाहिए, उससे 1000 गुना लाभ मिलता है। और इसी के लिए ये एक सप्ताह तक विशेष करके प्रोग्राम चलेगा, वेद का स्वाध्याय होगा। एक जब गृहस्थ में प्रवेश होते हैं तो विद्या जब पूरी हो जाती है तो उस समय आचार्य, माता पिता सभी लोग उस घर में प्रवेश होने वाले स्त्री पुरुष को, जो वर वधू बन करके विवाह करेंगे, पति पत्नी बने, उनके लिए उपदेश किया जाता है। बहुत छोटा सा एक उपदेश है, 2 शब्दों का उपदेश है। उसमें कहा गया धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, अर्थात धार्मिक बन।
ये धर्म सभा है। आर्य समाज मंदिर और भी जितने भी है वहाँ पर धर्म करने का ही उपदेश किया जाता है, धार्मिक बने। और जब धार्मिक लोग होते हैं तो कभी कभी धार्मिक लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं। जो अधार्मिक लोग हैं परेशान करते हैं, धर्म को मारते हैं, धार्मिक लोगों की कई बार हानि कर देते हैं। तो हम लोग उस समय कैसा विचारे, जब कोई हमें कठिनाई हो अच्छे काम करते समय, तो उस समय एक मंत्र के एक अंश को याद करना चाहिए, सहो असी सहो मई धेहि। हे सहनशील परमेश्वर, सहन करने की शक्ति देना। और इस प्रकार से विचार करके हमें धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई यदि कष्ट दे रहा, व्यवधान कर रहा, परेशान कर रहा, तो हम मन से उसका धन्यवाद करें कि हमें वो सहन करने की शक्ति पैदा करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है और मैं तपस्वी बन रहा हूँ। और इस प्रकार से धार्मिक कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो धर्म की हत्या करते हैं, धार्मिक लोगों को परेशान करते हैं, धर्म के काम को रोकते हैं, तो उनके लिए मनुस्मृति में क्या कहा, धर्म एव हतो हन्ति। जो धर्म की हत्या करता है वो मरा हुआ धर्म उसको ही मार देता है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धार्मिक होते हैं, वह सुरक्षित धर्म उसको मरने नहीं देता बल्कि रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, इसीलिए धर्म की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। स्वयं धार्मिक बने और दूसरे को भी धार्मिक बनने का प्रयास करे। कोई धर्म का काम कर रहा हो तो हम उसका समर्थन करें, सहयोग करें। मानो धर्मो हतो वधित, ऐसा न हो कि मरा हुआ धर्म हमें मार दे। कभी कभी अधार्मिक लोग अधर्म करते हुए बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ सुख उपलब्धि कर लेते हैं, तो धार्मिक लोग निराश होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर करें कि वो अधार्मिक मरता है अपने ही अधर्म से। बहुत सारे उदाहरण है महाभारत में। अधार्मिक लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के सारे साम्राज्य को अपहरण कर लिया, युद्ध की स्थिति बन गई। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं लड़ने के लिए। अर्जुन देखता है कि अपने लोग हैं, गुरुजन हैं, अपने संबंधी हैं, बड़े लोग, चाचा ताऊ लोग हैं, इनको मार करके राज को पाकर मैं खुश नहीं हो सकता, मोहित हो गए। तो उस समय महाराज श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि ये तुम्हें अपने दिखते हैं। उस समय ये तब कहाँ थे जब रजस्वला द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। उस समय ये चाचा ताऊ गुरुजन क्या नहीं देख रहे थे जब जुआ के अंतर्गत छल कपट से तुम्हें पराजित किया जा रहा था। तुम सभी को जब अग्नि में जलाने का उद्योग किया जा रहा था तब ये बड़े लोग नहीं थे क्या? तो श्री कृष्ण ने उनके जो किए हुए पाप कर्म थे, अधर्म थे, वो केवल याद करा दिया। इतना ही गीता 70 श्लोक में है। बस आग बबूला हो गए और वो मारने के लिए तैयार हो गए और मार भी दिया। निष्कर्ष ये कि उनका किया हुआ अधर्म ही उनको मारा। तो हम कभी भी ये ना सोचे कि मैं अधर्म से बढ़ रहा हूं, वो हमें नहीं मारेगा। हम कभी भी अधर्म न करें, धार्मिक बने। ये व्यक्तिगत। एक और बता करके विराम। सामाजिक परिवार एक सबसे छोटी संस्था है जहां पर सब लोग मिलकर रहते हैं। ये समाज, राष्ट्र, विश्व, जब हमारा व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन होता है, बहुतों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ का धर्म क्या है? तो उसके बारे में महर्षि मनु कहते हैं, यत्र धर्मो ही अधर्मेन सत्यम यत्र अनृतेन हन्यते प्रेक्षमानानाम हतास्तत्र सभासदः। बहुत सभासदों के देखते हुए, बहुत लोगों के देखते हुए,
यत्र धर्मो हन्यते अधर्मेन, अधर्म से, अधार्मिक लोगों से धर्म की हत्या की जा रही हो। यत्र सत्यम अनृतेन, जहां पर झूठ से, झूठ व्यवहार से सत्य की हत्या की जा रही हो, तो कहते हैं जिन जिन लोगों के बीच में ये दोनों काम हो रहा हो, वहां पर जो भी बैठे हुए हैं हताह, वो सभी मरे हुए माने जाते हैं। तो इसलिए या तो सभा में प्रवेश न करें, न या प्रवेश करें तो इस निश्चय के साथ प्रवेश करें कि मैं धर्म को जिताऊंगा, सत्य को जिताऊंगा, असत्य को हराऊंगा, अधर्म को समाप्त करूंगा। इस भावना के साथ हमें प्रवेश करनी चाहिए।